हेलो गाइस। क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम गूगल शीट्स में कोई भी डेटा पेस्ट करते हैं तो वो इंस्टेड ऑफ सिंगल सेल में उसी एक सेल में पेस्ट होने की जगह फॉर्मेटेड डेटा कैसे आता है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें आईडी, नेम, कंपनी, सैलरी के कॉलम्स हैं और ये 3 रोज़ में अगर कॉपी करता हूँ अभी, तो ये 3 रोज़ कॉपी करते हैं अभी हम, तो देखते हैं पेस्ट कैसे होगा। तो एग्ज़ैक्टली उसी फॉर्मेट में पेस्ट हो रहा है। अगर हम किसी और सेल से भी ट्राई करते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। तो अगर सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है हमारी अपनी वेब ऐप में, आप कहीं और इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं इस फीचर को, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम जो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें जब हम ट्राई करेंगे पेस्ट करने का तो ये प्रॉपर्ली पेस्ट हो रहा है। एंड एग्जैक्टली लाइक एक्सेल शीट, अगर हम किसी और सेल से स्टार्ट करते हैं उसको पेस्ट करना तो वो वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये वर्क भी कर रहा है, क्योंकि जो हमारा डेटा था वो 3 रोज और 4 कॉलम्स का था, बट वो एक्सीड कर रहा है इससे, तो इसलिए सिर्फ 3 कॉलम्स ही पेस्ट हुए हैं। सो देखते हैं अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास सैंडबॉक्स है। तो सबसे पहले तो हम एक इनपुट मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करते हैं। तो उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए अब हम स्टेट का यूज़ करेंगे, तो रिएक्ट स्टेट का। तो वेरिएबल नेम रख देते हैं रोज डेटा एंड इट्स सेटर विल बी कॉल्ड सेट रोज डेटा। सो हेयर हम यूज स्टेट क्रिएट कर दिया। अब इसमें हमें 2D मैट्रिक्स प्रोवाइड करना होगा यूज स्टेट के लिए, तो क्योंकि इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाना प्रेफर करूँगा। तो इसके लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट फंक्शन का क्रिएट मैट्रिक्स। एंड ये फंक्शन हमारा रोज एंड कॉलम्स लेगा, लाइक टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसके लिए हम कर सकते हैं रिटर्न एरे डॉट फ्रॉम एरे ऑफ रोज। एंड देन अब इससे हमारे पास एक रोज लेंथ का एरे आ चुका है। अब उसको मैप करके हम 2D मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करेंगे, तो उस पर मैप करते हैं। तो अब हमारे पास हर रो के लिए तो सेम ऐसे ही कर देंगे, एरे डॉट फ्रॉम एरे एंड देन कॉलम्स। एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यूज़ हो, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एक पैरामीटर रख लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अब हम इसको मैप करेंगे यहाँ पे। सो ये यहाँ मैप होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब पास कर देंगे उसे। सो अब हम इसको क्रिएट मैट्रिक्स को कॉल करेंगे विद, लेट्स से 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है हमें और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए। अब हम इन रोज़ अब हम 5x5 मैट्रिक्स को रेंडर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रोज़ डेटा पे मैप लगा देंगे और लेट्स से वेरिएबल का नाम हमने रो रखा है और इसको फिर रेंडर करने के लिए div के अंदर रेंडर करा दिया। तो उसको हम रो क्लास दे देंगे। इसकी CSS भी हमें लिखनी पड़ेगी। अब इसको हम यहाँ पे एंड की पास करने के लिए मैं रो इंडेक्स यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज ऐसा कभी कोई केस होगा नहीं कि यहाँ इस केस में हम रो इंडेक्स को एज अ की यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास चेंज नहीं होगा। सो अब हम हर रो के लिए इनपुट रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे मैप, अब मैं इसको सेल नाम दे देता हूँ और इसको कॉलम इंडेक्स। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक इनपुट एलिमेंट आ जाएगा। ओके, तो इनपुट को भी अब हम की दे देंगे, लेट्स से, सो इसको अब मिक्स कर देंगे रो कॉलम। सो रो इंडेक्स एंड देन
कॉलम इंडेक्स का मैं कंकैटिनेट करके अब हमारे पास नेम भी मैं सेम देना ही प्रेफर करूँगा, तो इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जानी चाहिए। सो देखें, ओके, सो आई थिंक सेट रोज डेटा अभी के लिए यूज़ नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पे वैल्यू में हमारा सेल चला जाएगा, सेल, एंड वी ऑल्सो नीड टू इम्पोर्ट दिस यूज स्टेट हुक। सो ये यहाँ से चेंज कर दिया। रो आई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो इसको हम रो आई डी एक्स कर देते हैं। सो नाउ इट शुड वर्क। सो हमारे पास अब ऐसे इनपुट आ चुका है। सो इसको नए टैब में ही ओपन कर लेते हैं, इट विल बी ईजियर टू सी इट। यहाँ से बंद कर दिया। सो ये 5x5 मैट्रिक्स हमारे पास अब आ चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि जब भी हम कहीं पे भी डेटा पेस्ट करें, वो पेस्ट डेटा क्लिपबोर्ड से डेटा हमारे पास आ जाए। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक इवेंट होता है, ऑन पेस्ट इवेंट। तो उस ऑन पेस्ट इवेंट को हम यहाँ डाल देंगे। सो इसका नाम दे देते हैं हैंडल पेस्ट इवेंट, एंड ये हमारे पास, हम इस फंक्शन को अब डिफाइन कर देंगे, हैंडल पेस्ट इवेंट। तो इसको ये इवेंट रिसीव करेगा। इवेंट रिसीव करने के बाद इसमें हमें सबसे पहले तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना होगा, बिकॉज अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये वो कॉपी डेटा को एग्जैक्टली पेस्ट कर देगा सेम रो में। तो पहले वो भी देखते हैं कि अभी हमारी फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है। ओके, अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है इवेंट। सो अभी के लिए इवेंट को हम लॉग कर देते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग इवेंट लिख देंगे। एंड अभी अगर हम वैल्यू चेंज करने का ट्राई करेंगे तो अभी कुछ वैल्यू चेंज होगी नहीं, क्योंकि अभी हमने ऑन चेंज इवेंट इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसके लिए ऑन चेंज इवेंट भी पहले लगा देते हैं। सो दिस विल डू हैंडल चेंज। अब हमें हैंडल चेंज को लिखना होगा, तो हैंडल चेंज हमारा ऐसे कुछ बनेगा। सो हैंडल चेंज में अब हमें इवेंट रिसीव होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या करते हैं, यहीं से ही रो एंड कॉलम इंडेक्स पास कर देते हैं। सो रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, एंड ऑल्सो इवेंट। सो हमारे पास यही सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग रोज़ को स्प्रेड कर लेंगे। तो उसको नाम दे देते हैं टेम्प रोज़, एंड उसको स्प्रेड कर लेंगे रोज़ डेटा। एंड देन अब हमें टेम्प रोज़ में वो वैल्यू अपडेट करनी है, रो आई डी एक्स एंड कॉलम आई डी एक्स। सो ये सेट हो जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ। अब हमें हमारा रो का डेटा अपडेट करना है, तो उसके लिए सेट रोज डेटा फिर से लाना होगा हमें यहाँ पे, सेट रोज डेटा। एंड सेट रोज डेटा आने के बाद टेम्प रोज से अपडेट कर देंगे। सो अब हमारा ऑन चेंज इवेंट वर्क करना चाहिए, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। सो अब हमारा ऑन चेंज इवेंट प्रॉपरली काम कर रहा है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम अभी इस केस में इस डेटा को पेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो इसको चेक करने के लिए अब हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी हमारा सारा डेटा एक ही इनपुट में पेस्ट हो गया। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें क्लिपबोर्ड डेटा को एक्सेस करके किसी तरह उसे फॉर्मेट करना है, मल्टीपल सेल्स में डेटा लाना है। तो उसको करने के लिए अब हम हैंडल पेस्ट इवेंट का यूज़ करेंगे।
तो हैंडल पेस्ट इवेंट को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम यूज़र जब पेस्ट करने का ट्राई करे तो वो एग्जैक्टली एक ही सेल में पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए अब हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर देंगे। तो अब इसको करने से हमारा पेस्टिंग रुक जाना चाहिए। तो अब हम ट्राई करते हैं, यहाँ से कॉपी किया, अब हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल वी बट इट्स नॉट वर्किंग। सो अब हमने पेस्टिंग रोक दिया। तो अब इसके बाद हमें अब क्लिपबोर्ड का डेटा एक्सेस करना है सबसे पहले। तो क्लिपबोर्ड के डेटा के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इवेंट डॉट क्लिपबोर्ड डेटा, एंड ऑल्सो अगर इन केस इवेंट डॉट क्लिपबोर्ड डेटा में नहीं आता है तो हम विंडो डॉट क्लिपबोर्ड डेटा में भी एक्सेस कर लेंगे। अगर हमें वहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से सही। एंड देन ये क्या होगा, एंड देन अब हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट गेट करेंगे जो क्लिपबोर्ड डेटा में आया है। सो क्लिपबोर्ड डेटा में हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट डेटा जिसमें हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हमारे पास अब टेक्स्ट आ चुका है। सो इफ़ यू वांट, मैं लॉग करके भी देख लेते हैं टेक्स्ट। सो अब हम ट्राई करते हैं दोबारा से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने का। लॉग्स भी ओपन कर लेते हैं कंसोल। सो अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास वो डेटा आ रहा है जो हम पेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें इसको बेसिकली अब तो स्प्लिट करके इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं जो इस डेटा को पास करेगा। सो उसके लिए हम उस फंक्शन को टेक्स्ट पास कर देंगे और उस टेक्स्ट के साथ हमें स्प्लिट करके दे देगा। तो उसके लिए अब हम इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेंगे। तो इस टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए अब हम, अच्छा एरो बेसिक एक ही लाइन में आ जाएगा कोड, तो ब्रैकेट्स हटा देते हैं। तो अब हमें इसे स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए न्यू लाइन से सबसे पहले, अब न्यू लाइन से अब हमारे पास रोज आ चुकी हैं। अब ईच रो में भी टेक्स्ट जो स्प्लिट होगा वो टैब से स्पेस होगा। तो सो मैप करना होगा सबसे पहले। एंड रो आ चुकी है हमारे पास। इस रो को स्प्लिट करेंगे तो रो डॉट स्प्लिट एंड टैब से। सो अब हम इसको कॉल कर देंगे पार्स डेटा की चेक करने के लिए हमारे पास 2D मैट्रिक्स एग्जैक्टली आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कुछ एरे प्रिंट हुआ है। ओके, सो हमारे पास अब 2D मैट्रिक्स आ चुका है। अब 2D मैट्रिक्स आने के बाद हमें इस डेटा को फिल करना है इस इन सेल्स के अंदर। तो फिल करने के लिए भी अब हमें थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सो क्योंकि हमने यहाँ पे इवेंट टारगेट डॉट नेम में रो इंडेक्स सेपरेटेड बाय डैश विद कॉलम इंडेक्स दिया था, तो अब हम इसी को एक्सेस करके रो और कॉलम को एक्सेस करके हम चेक कर पाएंगे कि कौन से सेल से हमने डेटा पेस्ट करने का ट्राई किया है, कौन से सेल में। तो वो गेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको अब स्टोर कर लेते हैं लॉक करने की जगह। सो const दिस विल बी पेस्टेड डेटा। अब यहाँ पे हम रो एंड कॉलम निकाल लेंगे। रो एंड कॉलम निकालने के लिए हमारे पास आ रहा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम विच विल बी स्प्लिट बाय डैश। एंड देन अब हमारे पास एरे आ चुका है। सो बेसिकली क्योंकि नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में था तो ये अब एरे हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग आया होगा जिसमें 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो उसको अब हमें मैप करके नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये नंबर। सो अब हमारे पास रो एंड कॉलम आ चुके हैं नंबर फॉर्मेट में, नंबर टाइप में। सो अब हम इसको हमें अब सेट रोज डेटा के साथ अपडेट करना है। तो रोज डेटा के साथ अपडेट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे पेस्ट, लेट्स नेम इट पेस्ट डेटा टू रोज डेटा। सो इस फंक्शन को हम पास कर देंगे रो कॉलम, सो ताकि हमें पता चल पाए कि कौन से सेल से हमें डेटा पेस्ट करना स्टार्ट करना है। एंड ऑल्सो इसको हम पास कर देंगे पेस्टेड डेटा।
सो थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाए एंड अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं पेस्ट डेटा टू रोज। सो उसके लिए ये फंक्शन यहाँ बना लेते हैं पेस्ट डेटा टू रोज डेटा। सो अब ये फंक्शन हमारा रिसीव कर रहा है स्टार्ट रो, कौन से रो से स्टार्ट करना है, कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कॉलम एंड डेटा। अब हम वही सबसे पहले स्प्रेड कर लेंगे रोज डेटा को, तो वो टेम्प रोज डेटा। अब स्प्रेड करने के बाद हमें लूप चलाना होगा बेसिकली। सो लेट आई इज इक्वल्स टू, सो क्योंकि स्टार्ट रो से स्टार्ट हो रहा है तो आई स्टार्ट रो तक जाएगा एंड आई लेस देन होगा टेम्प रोज डॉट लेंथ तक एंड देन आई प्लस प्लस, यही सेम लेट j is equals to start column, j less than temp rows, 0 डॉट लेंथ। हम यहाँ पे 0 बेसिकली इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हर कॉलम हर रो की लेंथ सेम ही होगी, सो दिस विल वर्क। सो यहाँ पे अब j प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे टेम्प रोज को अपडेट कर देंगे, आई जे विल बी अपडेटेड विद डेटा। सो क्योंकि अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, डेटा आई जे नहीं कर सकते बिकॉज आई स्टार्ट रो से स्टार्ट हो रहा है, जे स्टार्ट कॉलम से हो रहा है, लेकिन वो वैल्यूज़ डेटा के 0 पर ही पड़ी है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ से आई माइनस स्टार्ट रो कर देंगे एंड जे माइनस स्टार्ट कॉल कर देंगे। सो क्योंकि अब यहाँ पे हमने आई माइनस स्टार्ट रो जे माइनस स्टार्ट कॉलम कर दिया, तो हमारी फॉर लूप्स की कंडीशन भी अपडेट होगी कि आई जो है वो डेटा से भी बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परोज में एग्जिस्ट टेम्परोज के लिए चले जा रहा है बट डेटा में आगे रो है ही नहीं, तो वो एरर आ जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम कर देंगे आई माइनस स्टार्ट रो, आई माइनस स्टार्ट रो should be less than data dot length and j minus start column should be less than data of I dot length. सो यहाँ पे भी हमें आई माइनस स्टार्ट रो ही करना होगा एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। सो हमारे पास टेम्प रोज आ चुकी है। अब हमें टेम्प रोज को रोज डेटा को टेम्प रोज के साथ अपडेट करना है, तो उसके लिए अब हम टेम्प रोज डाल देंगे एंड लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं करता है। सो आई थिंक इट शुड वर्क। सो यहाँ से डेटा कॉपी करके लाते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके सो ये वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर पेस्ट करें तो फोर्थ रो या एरर कुछ नहीं आना चाहिए, तो एग्जैक्टली ये भी वर्क कर रहा है। तो अगर यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, क्या अगर एग्जिस्टिंग में ही ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो वर्क करेगा? तो लेट्स सी। ओके ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स से यहाँ से ट्राई करते हैं। ओके सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। या सो दिस इज़ डन। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।